कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर ने हमेशा भोगा हुआ यथार्थ कहा है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन देखी। अर्थात वे केवल लिखी हुई बातें नहीं कहते हैं। उपरोक्त दोहे के अनुसार भी ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तब वह रोता है, लेकिन उसके परिवार और समाज के लोग प्रसन्न होते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य मोहवश मरना नहीं चाहता, अतः रोता है, लेकिन उसके परिवार एवं समाज की प्रतिक्रिया मृतक के जीवित अवस्था में किए गए कार्यों और व्यवहार पर निर्भर होती है। यदि मृतक के कृत्य समाज के लिए दुखदायी रहे हैं, तो समाज उसकी मृत्यु पर प्रसन्न होता है। यदि उसके द्वारा किए गए कृत्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के तक सीमित थे, तो वे उसकी मृत्यु पर उपेक्षा का भाव रखते हैं। यदि मृतक का जीवन दूसरों को समर्पित तथा परोपकार करुणा से पूर्ण रहा होता है, तो लोग ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर आंसू बहाते हैं। एक मिनट। मैं फिर से पढ़ती हूँ पैराग्राफ। यदि मृतक के कृत्य समाज के लिए दुखदायी रहे हैं, तो समाज उसकी मृत्यु पर प्रसन्न होता है। यदि उसके द्वारा किए गए कृत्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित थे, तो वे उसकी मृत्यु पर उपेक्षा का भाव रखते हैं। यदि मृतक का जीवन दूसरों को समर्पित तथा परोपकार एवं करुणा से पूर्ण रहा, तो लोग ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर आंसू बहाते हैं। कबीर दास जी जीवन को ऐसे ही कर्म करने की सलाह दे रहे हैं, जिससे अंत समय में प्रसन्नता एवं संतोष हो कि मैं किसी के काम आया और जीवन का सदुपयोग किया। वस्तुतः मनुष्य तीन श्रेणी के होते हैं। प्रथम श्रेणी के पुरुष उत्तम होते हैं, जो दूसरों के लिए अपने स्वार्थ, धन, श्रम और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान कर देते हैं। दूसरी श्रेणी के पुरुष मध्यम होते हैं। ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के साथ साथ दूसरों के स्वार्थों की पूर्ति में सहायता करते हैं। तृतीय श्रेणी के वे पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए या अकारण दूसरों को अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। इनमें से उत्तम पुरुष की मृत्यु के समय उनसे उपकृत व्यक्ति रोएंगे और उन्हें ही अपने स्मरण में रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जीवन उसी व्यक्ति का सार्थक होता है जो दूसरों को सुख पहुंचाने, उनका दुख दूर करने के लिए जीता है। इसके विपरीत अपने को सुखी बनाने में व्यतीत जीवन व्यर्थ होता है। अपना पेट तो सभी भर लेते हैं और अपनों को सभी प्यार कर लेते हैं। मनुष्य तो वही है जो दूसरों का पेट भर सके, दूसरों के भी काम आ सके तथा सबको प्यार कर सके। अतः व्यक्ति को अपने किए हुए सत्कर्मों की एक श्रृंखला छोड़ जानी चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद लोग उसे याद रखें। हमारा जीवन निष्कलुष ईश्वर द्वारा अर्पित बुद्धि से उत्तम कर्म करते और जीवों की सेवा करते हुए बीते।
तभी हम ईश्वर के कथनों को, चरित्र को चरितार्थ कर सकेंगे। दोषों से बचाव। आदि शंकराचार्य जीवन उसे कहते हैं जिसमें समस्त दोष समाप्त हो जाए। दोष तीन है: मल, विक्षेप और आवरण। ये सत्व रज तम, इन तीन गुणों के परिणाम है। तमोगुण का परिणाम है मल, रजोगुण से विक्षेप होता है, जबकि आवरण सत्व गुण का परिणाम है। इस प्रकार दोषों का सारा खेल गुण खेल रहे हैं, प्रकृति खेल रही है इन्हें, और जीव उलझ गया है इनमें। संत महापुरुष कहते हैं, एक बार इन्हें झटका देने की जरूरत है। गुणों की प्रक्रिया को जानने के बाद जीवन सहज रूप से निर्दोष होने लगता है। रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, यदि इस बात का प्रारंभिक स्थिति में ज्ञान हो जाए तो उसका निदान तत्काल हो जाता है। इससे रोग नहीं फैल सक पाता। चिकित्सा विज्ञान सचेत करते हुए कहता है, प्रारंभिक सावधानी बेहतर है इसकी अपेक्षा कि रोग बढ़ने के बाद उसका उपचार किया जाए। इतना ही है लेसन। सार्थक जीवन क्या है? कबीरदास जी के शब्दों में, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और कबीरदास जी ने जो भी लिखा है, उन्होंने अपने जीवन में उसको भोगा है, अनुभव किया है, तब लिखा है। वो यही कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन देखी। यानी वे केवल लिखी हुई बातें नहीं कहते, जो जीवन में उन्होंने भोगा है, अनुभव किया है, वो कहते हैं। और शॉर्ट में बस यही है कि ऐसे ही कर्म हमें करने हैं जिससे हम मनुष्य हंसता हो और दुनिया रोए। तो तीन तरह के बताए हैं पुरुष। पहले वो ही हैं जो दूसरों के लिए अपने स्वार्थ, धर्म, श्रम, धन सबका बलिदान कर देते हैं। और दूसरे वे हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए और के साथ साथ दूसरों के स्वार्थों की पूर्ति में भी सहायता करते हैं। और तीसरे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो जो उत्तम पुरुष हैं फर्स्ट कैटेगरी के, उनकी मृत्यु के समय लोग रोते हैं और उन्हें ही याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो व्यक्ति का जीवन सार्थक तभी है जब वो दूसरों को सुख पहुंचाए, उनका दुख दूर करे। हरिओम।